5 का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, आवर फ्रीडम मूवमेंट। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। लेसन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक वास्तविक राष्ट्रीय एवं मजबूत संगठन बना। कौन सा संगठन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक वास्तविक राष्ट्रीय एवं मजबूत संगठन बना। संपूर्ण देश इसके मार्गदर्शन पर चलता था। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना की वृद्धि से अंग्रेजों में खतरा बढ़ता जा रहा था, अर्थात उन्हें अपने ऊपर खतरा दिखाई दे रहा था तथा वे शीघ्रता से भारतीयों के विरोध को दबाना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के आंदोलन एवं क्रियाओं को दबाने के लिए विभिन्न कठोर नियम बना दिए थे ताकि भारतीय अपने इस विरोध को और न बढ़ा सकें। फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए बांटो और राज करो की नीति के विषय में सोचा, अर्थात डिवाइड एंड रूल उन्होंने करने की कोशिश की। बांटो और राज करो। अंग्रेजों का मानना था कि यदि वे भारतीयों को धर्म के आधार पर विभाजित कर दे तब वे भारत प्रशासन करते रहेंगे। जो संगठित हो रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से भारतीय, उनको धर्म के माध्यम से बांटकर उन पर राज करना अंग्रेजों की एक विशेष नीति बन रहा था। गांधी जी की आगमन, अर्थात गांधी जी कब आए? 1915 में गांधी जी लंबे समय के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने यह देखकर दुख हुआ कि यहाँ पर लोग जाति, धर्म, लिंग तथा रंग के आधार पर विभाजित हैं, अर्थात जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने देखा कि हमारे भारतीय लोग जाति, धर्म और लिंग के आधार पर विभाजित हैं। अछूतों तथा निम्न वर्ग के लोगों के साथ व्यवहार को देखकर गांधी जी का बहुत दुख। उन्होंने अछूतों का नाम हरिजन रखा, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की संतान, अर्थात जो अछूत वर्ग में लोग बटे हुए थे, गांधी जी ने उनका नाम क्या रखा? हरिजन, जिसका क्या अर्थ होता है? ईश्वर की संतान। उन्होंने अहमदाबाद के मिल श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ाने की मांग की। इन कार्यों में गांधी जी का जनसमूह का समर्थन प्राप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की संकल्पना का विकास किया। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा की संकल्पना का विकास किया। सत्याग्रह अंग्रेजों के विरुद्ध अति महत्वपूर्ण हथियार था। अंग्रेजों ने विभिन्न नियम पारित किए जो लोगों के मूल अधिकारों के लिए अत्यंत कठिन थे, अर्थात उन्हें उनके नियमों को लागू करना अत्यंत ही कठिन था। इनमें से एक नियम रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, अर्थात जो नियम बनाए गए थे उनमें से एक नियम था रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के पकड़ा जा सकता है, अर्थात प्यारे बच्चों रोलेट एक्ट का क्या मतलब था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के पकड़ा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हो रही। जनरल डायर पार्क में आए तथा अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस हत्याकांड में 400 से अधिक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अर्थात प्यारे बच्चों, ये कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, जहां एक जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा चल रही थी। उसमें आए हुए जनरल डायर ने क्या किया कि अपने सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए।
इस घटना से संपूर्ण देश सदमे में आ गया। सभी भारतीय नेताओं ने इस निर्दयतापूर्ण कार्य का मजबूती से विरोध किया। असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने और अधिक कठिन नियम पारित किए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात संपूर्ण राष्ट्र में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। कुछ नेताओं जैसे चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद तथा सी राजगोपाल जी ने इस आंदोलन में भाग लिया। अर्थात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ प्यारे बच्चों? असहयोग आंदोलन, जिसमें अनेक नेताओं ने जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा सी राजगोपालाचार्य आदि नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। असहयोग आंदोलन को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने की तेजी प्राप्त हुई। इस काल में क्रांति का भी उदय हुआ। गांधी जी बहुत बार जेल गए। जब वे जेल से बाहर आए तब उन्होंने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। अर्थात हमारे गांधी जी, जिन्हें हम बापू के नाम से पुकारते हैं, वो असहयोग आंदोलन में प्यारे बच्चों काफी बार जेल गए और जब वो जेल से कुछ काफी समय पश्चात वापस बाहर आए तो उन्होंने साबरमती नदी के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। अर्थात हमारे राज्य को पूर्ण रूप से स्वराज्य घोषित किया जाए, इसकी मांग कहाँ रखी गई प्यारे बच्चों? लाहौर अधिवेशन। क्रांतिकारी बंगाल के कुछ नौजवान लोगों को आभास हुआ कि चरमवादी तथा नरमवादी नेताओं को अधिक प्राप्त नहीं हुआ। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत से केवल बलपूर्वक निकाला जा सकता है। अर्थात बंगाल के जो कुछ नौजवान थे उन्हें क्या आभास हुआ प्यारे बच्चों कि अंग्रेजों को केवल बलपूर्वक ही यहाँ से निकाला जा सकता है। अरविंदो घोष, वीर सावरकर, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान तथा अजीत सिंह मुख्य क्रांतिकारी थे। उन्होंने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। जो हमारे ये कुछ मुख्य क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि, इन्होंने मिलकर कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को प्यारे बच्चों मार दिया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय सभा के फर्श पर 2 बम फेंके थे। किस किस ने फेंके थे प्यारे बच्चों? भगत सिंह और बटुकेश्वर ने 8 अप्रैल 1929 को 2 बम फेंके थे। उन्होंने वहां से भाग निकलने का प्रयास नहीं किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह और उनके दोनों सहयोगियों सुखदेव और राजगुरु पर जॉन सैंडर्स को मारने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। अर्थात जब उन्होंने बम फेंका तो वो वहां से गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स को मारने का मुकदमा चलाया गया। अदालत में उन्हें दोषी पाने के कारण 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अर्थात वो जॉन सैंडर्स के मर्डर के केस में उन्हें फांसी दे दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो प्यारे बच्चों, किसने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? गांधी जी ने 21 मार्च 1930 को। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से पैदल चलकर समुद्र के पास स्थित दांडी गांव पहुंचे थे। अर्थात गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलकर दांडी गांव पहुंचे थे। वे 385 किलोमीटर की दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। कितने किलोमीटर की यात्रा करके?
385 किलोमीटर की। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। आखिरकार गांधी जी ने अंग्रेजों को दिखाया कि अब लोग अंग्रेजों के कानून को नहीं मानेंगे, अर्थात नमक कानून बनाकर गांधी जी ने दिखाया कि भारतीय लोग अब उनके द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानेंगे। सरकार ने आंदोलन को कुचलने का निर्णय लिया और गांधी जी और नेहरू जी दोनों बंदी बना लिए गए। अर्थात सरकार ने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़कर गांधी जी और नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अर्थात बंदी बना लिया गया। गांधी जी और अन्य कांग्रेसी सदस्यों को 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके पश्चात प्यारे बच्चों कौन सा आंदोलन चला था? भारत छोड़ो आंदोलन। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत में जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर लिया। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ प्यारे बच्चों? 1939 में प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं की सहमति के बिना भारत को भी युद्ध में जबरदस्ती सम्मिलित कर लिया था। 1942 तक युद्ध में गंभीर मोड़ ले लिया था और भारतीय स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। अर्थात 1942 तक युद्ध में एक अलग ही मोड़ आया था जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये कब हुआ था भारत छोड़ो प्रस्ताव? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई एक बैठक में कांग्रेस के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा और देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए करो या मरो का उद्घोष दिया। अर्थात अंग्रेजों से और भारत छोड़ने के लिए कहकर महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया? करो या मरो का। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू गिरफ्तार कर लिए गए और संपूर्ण देश में हिंसा फैल गई। कुछ स्थानों जैसे बलिया और सतारा में अनेक समानांतर सरकारों द्वारा स्थापित की गई थी। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, परंतु देश भारत तथा पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया था। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, परंतु आजादी के पश्चात ही हमारा भारत देश दो भागों में अर्थात भारत तथा पाकिस्तान में बट गया था। भारत ने भाग्य के साथ अपने संबंध को रखा। मध्य रात्रि में स्वतंत्रता का मूल्यवान उपहार प्राप्त हुआ था। अगस्त 1947 को घोषणा की गई कि पाकिस्तान एक अन्य स्वतंत्र राज्य बन गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अर्थात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होने के बाद प्यारे बच्चों हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं जिन्हें हम और आप साथ मिलकर पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? अमृतसर में। 1942 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा लेसन समाप्त हुआ।
अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।